जय बद्री विशाल। कल आप लोगों ने एकादशी का व्रत भी रखा होगा। कल जो एकादशी थी वो निर्जला एकादशी के नाम से विख्यात है इस पूरे जगत में। शायद आप लोगों को सारी कथाएं मालूम है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी ने भीमसेन जी से भी ये वाली एकादशी का व्रत करवाया था और ऐसे करवा दिया कि भीमसेन जी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ये मैंने किया व्रत। भीमसेन जी का ऐसा वर्णन आता है कि उनको भोजन की अति आवश्यकता पड़ती रहती थी, जरूरत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो समय के अनुसार उनको तुरंत भोजन चाहिए होता था। और भगवान श्री कृष्ण जी उनको ऐसे भगवान की लीला भगवान ने रचाई और जंगल में ले गए और ले जाकर के ऐसे ऐसे चक्कर कटवाए और ऐसी ऐसे उनको कोई कहानियाँ सुनाते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मुझे भूख नाम की भी कोई चीज़ है। और एकादशी हो गई। रात भर दिन भर चलते रहे जंगलों में और भगवान के साथ। सबसे बड़ी बात कि भीमसेन जी भगवान के साथ हैं और एकादशी का महत्व भी यही कहता है। तो इसी तरह से एकादशी का जो महत्व है वो यही कहता है कि कैसे भी करके भगवान का जाप हो जाए, पाठ हो जाए और किसी भी तरह से भगवान का सुमिरन हो जाए और जागरण का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वर्णन किया गया है कि जागरण हो जाए, जगराता हो जाए उस दिन। और कल का जो दिन था वो बहुत ही पावन और पवित्र दिन था और इसलिए भगवान की बड़ी कृपा भी हुई। ऐसा आप लोग शायद एकादशी के बारे में जानते भी हैं कि एकादशी की उत्पत्ति जो है भगवान श्री बद्रीनाथ जी के धाम में हुई है। एकादशी का जो जन्म स्थान है वो बद्रीनाथ भगवान के चरणों में, यहाँ बद्रिकाश्रम में है। और पद्म पुराण में ऐसा कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी से पूर्णमयी एकादशी की तिथि की उत्पत्ति के विषय पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा और भगवान बताते हैं कि पद्म पुराण में जैसे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सतयुग में मुर नाम का, ऐसा कहते हैं कि सतयुग में मुर नामक भयंकर दानव ने देवराज इंद्र को पराजित करके जब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया तब सभी देवता महादेव जी के पास पहुंचे और महादेव जी देवगणों के को साथ लेकर क्षीर सागर में गए। वहां शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन भगवान श्री हरि उनको देखकर देवराज इंद्र ने उनकी स्तुति की। देवताओं के अनुरोध पर श्री हरि ने उस अत्याचारी दैत्य को इस तरह से उसके ऊपर आक्रमण किया। सैकड़ों असुरों का संहार करने पर फिर कहते हैं कि नारायण बद्री के आश्रम में चले गए, भगवान बद्री के आश्रम चले गए। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि बहुत बड़ा जो है यहाँ पर समय व्यतीत करने के बाद वायु फिर ऐसा कहते हैं कि दिव्य सहस्त्र वर्ष तक भगवान यहाँ पर जो है शांत भाव से भगवान बद्रिकाश्रम में ही रहे। और यहाँ पर बद्रिकाश्रम में रह करके फिर यहाँ पर एक गुफा है जो भगवान बद्रीनाथ जी की है, तो वहाँ पर भगवान विराजमान हो गए। विराजमान होकर के योग निद्रा में वहाँ पर विश्राम करने लगे। तो मुर नाम का जो दैत्य है वो वहाँ पर आया। आते ही उसने देखा कि यहाँ भगवान सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो उसने आक्रमण करने की पूरी, क्योंकि दैत्य है उसकी बुद्धि तो उतनी ही है, तो कहते हैं भगवान के श्री चरणों में से, भगवान के शरीर में से, अंग में से एकादशी का प्रकट हुआ और उन्होंने प्रकट होकर के उस मुर नाम के दैत्य का संहार किया। तो वो एकादशी जो कल जो आप लोगों के बीच में थी, निर्जला एकादशी, और बहुत पावन और बहुत पवित्र, उसका व्रत करते हैं लोग, जागते हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान का कल का जो दिन था वो बहुत पावन पवित्र, भगवान श्री हरि के अलावा मुखारविंद से, मुंह से कुछ ना निकले, मौन धारण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर उसके बाद रात्रि भर जागरण करते हैं। तो ऐसे ये जो एकादशी हुई और कल का जो दिन था बड़ा पावन पवित्र था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझने की जो बात है वो ये है
कि ये तो श्री हरि की चर्चाएं हैं, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो इसमें कहने वाले बहुविधि हैं, कई प्रकार की बातें और सत्संग की हो सकती हैं। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, बहुविधि सब संता, सब भगवान के भक्त अलग अलग प्रकार से बखान करते हैं। ऐसे ही जो भीमसेन जी के विषय में चर्चा आई, तो अब सत्संग हम यहाँ से शुरू करते हैं कि भीमसेन जी श्री हरि साथ में, श्री कृष्ण भगवान साथ में रह करके, उसे अपने साथ रह करके एक उन्होंने कोई कारण बनाया, और उस कारण को कहते हैं बना करके दिन भर और रात भर उसे लेकर के घूमते रहे। तो भगवान श्री हरि की बड़ी कृपा हुई भीमसेन जी को, जब पता चला कि आज का दिन जो है ये भगवान की एकादशी का दिन है, तो भीमसेन जी ने भी एकादशी करी। और एकादशी माता की बड़ी कृपा है। जो कल का दिन था वास्तव में बहुत बढ़िया, और साल में एक इतनी बड़ी एकादशी मानी जाती है हमारे भारतवर्ष में। जो जानते हैं लोग, जिन्होंने कभी सत्संग सुना होगा किसी साधु संत महात्माओं का, या फिर बुजुर्गों से सुना होगा, या फिर कोई शास्त्रों की कथाएं सुनी होंगी, तो कल के दिन लोग जो है जल पिलाते हैं, बहुत जगहों पे जल पिलाते हैं। कोई पंखियां देता है झोलने के लिए कि गर्मी है, कोई फल बांटता है। इसी तरह से ये हमारे सनातन धर्म के अंग हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा कल्चर है। ये धर्म नहीं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे जीवन का अंग है कि पानी पिलाना, पुण्य के काम करने, ये हमारा धर्म था बना हुआ पहले से ही, जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ था। आज हमें करने के लिए बोलना पड़ता है कि भाई कोई सत्कर्म कर लो, भाई कोई पुण्य का कोई भी काम कर लो, भाई कोई किसी को पानी ही पिला दो, शबील ही लगा दो, ये बोलना पड़ता है। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे भारतवर्ष की कि ये हमारे जीवन के अंग हुआ करते थे कि पानी पिलाना ये कोई पुण्य का काम नहीं कि कर्म करना नहीं, ये हमारे जीवन में ही अंग बन गए थे हमारे, ये दिनचर्या बन गई थी हमारी। आओ भाई पानी पिलाओ इनको, आओ भाई अब इनको दूध पिलाओ, चलो इनको खाना खिलाओ, खाना खा के ही जाना। तो आज लंगर लग रहे हैं, लगाने पड़ते हैं, शबीलें लगती हैं पानी की, पानी पिलाने के लिए। तो जो एक जमाने में इस पूरे सनातन धर्म का जो मेन जड़ है, जो भारतवर्ष, इसमें तो पहले से ही अनायास ही सभी लोग पानी पिलाते थे, खाना ही खिलाते थे, ऐसे ऐसे कर्म करते थे। लेकिन ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा और बड़े बड़े बुजुर्गों ने जो सीखी बातें शास्त्रों की, तो वो जीवन में उन्होंने उतारी और अपने जीवन में लाई। ऐसे ही हमें अपने जीवन में, जब भीमसेन जी जैसा व्यक्ति भूखा रह करके और अपने लक्ष्य की ओर एकदम निर्धारित करके लक्ष्य को और चल रहा है दिन रात, तो हमें भी चाहिए कि हम भी तितिक्षा रखें, हम भी सर्दी गर्मी बरसात सहन करें, हम भी भूख प्यास सहन करें, और थोड़ा सा जो है धैर्य धारण करें, और विवेक उत्पन्न हो हमारे जीवन में, हमें समझ में आने लग जाए। जैसे आज के अभी वर्तमान समय में हम लोग सब मिलकर के, जैसे अभी सत्संग के माध्यम से, तो आप लोग शास्त्रों का भी चिंतन करें। जो भी शास्त्र आपने पढ़ना है पढ़ें। जैसे रामचरितमानस है, उसको आप जरूर पढ़ें जीवन में, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ें, हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 पन्ने ही पढ़ें, और उसका हिंदी में जो अनुवाद है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तो इसलिए उसका अर्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं अपने जीवन में। ये जो 2 शास्त्र हैं हमारे, ये हमारे जीवन को आगे प्रभु के श्री चरणों में जोड़ने के लिए सर्व सामर्थ है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का ही स्वरूप है। आस्ता आस्ता धीरे धीरे करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है, सिल पर परत निशान। पता चल जाएगा। कहने का मतलब अब आप समझ सकते हैं। यहाँ से हम सारे जीवन में जितने भी हम सारे लोग हैं, जगत में जितने भी हम मनुष्य लोग हैं, पशु पक्षी की तो बात अलग है, क्योंकि वो भोग जोनी में हैं, हम लोग कर्म जोनी में हैं, क्योंकि वो अब कर्म नहीं कर सकते। उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार फल भोग लिया, और भोगा भी ऐसा कि अब उनकी भोग जोनी है। अब वो 84 के चक्कर काटते रहेंगे जब तक उनको मनुष्य चोला नहीं मिलता। ना जाने कब करुणा कर, कहते हैं कि भगवान की करुणा करके जो देह, ये नर देही, करुणा कर नर देही, भगवान ने जो करुणा करके, ये रघुनाथ जी ने हमें, भगवान ने जो ये मनुष्य का चोला दिया है,
ये बड़े भाग्य से मिलता है, कहाँ मिलता है, ये बड़ा मुश्किल है। और जब मिल गया है ना, तो इसका सदुपयोग करने का मतलब यही होता है कि सदुपयोग मैंने क्या, ये हम आप सारे जगत के जितने भी मनुष्य लोग हैं, हम सब जानते हैं कि खाना मनुष्यों को भी मिल रहा है और खाना पशुओं को भी मिल रहा है, और पशु भी इस जगत में रहते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं घोंसले हैं, कहीं ना कहीं यथावत उनकी शरीर को देखते हुए प्रकृति का निर्माण जैसे किया गया है वैसे उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोग बद्रीनाथ जी में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे जो कुत्ते हैं या गाय बछड़े हैं वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते हैं, तो जी तो वो भी रहे हैं सालों साल से, तो उनकी व्यवस्था वैसी कर दी गई है। मतलब उनके लिए भी चारा है, खाना है, उनके लिए पानी है, उनके लिए भी व्यवस्था है। तो फिर मनुष्य ही क्यों बड़भागी, कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, क्यों कहा गया ऐसा? औरों के लिए तो कोई वर्णन ही नहीं आया इस तरह का। तो बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का चोला जो हम लोगों को मिला, जब खान पान की व्यवस्था पशु पक्षी कीट पतंग सबकी है। आप कभी जीवन में जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में कोई ऐसा अवसर मिला हो जिसको, कि जिन्होंने देखा होगा कि जमीन में जब हम धरती को जब फावड़े से खोदते हैं मिट्टी, तो उसके अंदर भी कीड़े निकलते हैं। बताइए उसके अंदर सांस कैसे ले रहा है वो, और खा क्या रहा है अंदर, ये समझने वाली बात है। और पत्थर तोड़े हों जिन्होंने, या पत्थर तोड़वाते हुए कभी देखना किसी को, पत्थर बड़े बड़ी चट्टान पत्थर, उन पत्थरों को तोड़ेंगे तो पत्थर के अंदर गर्भ में उसके पेट में छिलका उतर जाने पे पत्थर का हल्का सा, वहां नहीं, बिल्कुल अंदर पत्थर में बड़े बड़े पत्थर, जैसे 5-6 फुट का या 4 फुट का चौड़ाई का पत्थर तोड़िए तो उसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो अंदर क्या खा रहा है, वो कैसे जी रहा है, सांस कैसे ले रहा है, ये समझने की बातें हैं। आपने कभी भी पहाड़ों की यात्रा की होगी, आप देखिए अपने घरों में फूल पुष्प लगाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, पहाड़ों के ऊपर ऐसी जगह पे फूल का पेड़ आएगा, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता इंसान कि पत्थरों के अंदर, मिट्टी में तो चलो हमने देखा, पत्थरों में जब कभी हम सतोबंध की यात्रा करते हैं, यहाँ पहाड़ों में ऊपर जाते हैं जहाँ बिल्कुल दुष्कर और दुर्गम मार्ग हैं, तो वहां पर देखते हैं पत्थरों के ऊपर ही फूल खिले होते हैं। क्या बात है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम, राम 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 राम। ऐसे ही जब सबके दाता राम हैं और सबके खबर रखने वाले परमात्मा हैं, तो फिर एक मनुष्य ही ऐसा है जो कितना ज्यादा आतुर है, कितना ज्यादा परेशान है, और सबसे ज्यादा परिश्रम भी यही कर रहा है। यहां सोचने की बात भी ये भी है कि सबसे ज्यादा आतुर, परेशान, और परेशान के साथ साथ परिश्रम भी यही कर रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। इस वर्तमान युग में, इस वर्तमान समय में उस परम पिता परमेश्वर नारायण ने सबको सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। क्या बात है, ना जाने पता नहीं कैसे कैसे लोगों के दिल और दिमाग में ऐसे ऐसे पर्दे और ऐसी ऐसी उसमें जो है आवृत्तियां छप गई थी कि मैं ही करता हूँ जी, जो कुछ आजकल मैं जो कथाएं करता हूँ, मैं तो बस बेड़ा पार कर रहा हूँ जी लोगों का। तो मजा आ गया, फिर तो तुम ही कर रहे हो, और क्या, तुम्हारे जन्म से पहले तो तुम थे नहीं, तुम्हारे जाने के बाद भी तुमने रहना नहीं, तो कल्याण तो इस जगत का कभी हुआ ही नहीं है ना। ये भ्रम दूर कर दिए परमात्मा ने सारी दुनिया के। और इंसान क्या कहता फिरता था जब लॉकडाउन हुआ, उससे पहले कि लोगों को कहता है, अपने परिवार को, इष्ट मित्र भाई बंधुओं को, सबको, कि तुम्हें पता है मैं कितना कष्ट सहन करके धन कमाता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, कैसे कैसे कमाता हूं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि कैसे मैं तुम लोगों का भरण पोषण करता हूं। अब सारी शंकाएं दूर कर दी, सारे प्रश्नों के उत्तर धरे के धरे रह गए, फिर भी मानने को तैयार नहीं व्यक्ति। क्या बात है, फिर भी घर के अंदर लॉकडाउन में फिर भी भगवान ने बढ़िया से बढ़िया खिलाया, कोई भूखा नहीं रहा। ये सब झूठ है जो भी बोलता है, कोई भूखा नहीं रहा, मरा थोड़ी कोई भूख से, कोई नहीं मरा है, गलत बात।
खाने को सबको मिला है। और कई लोगों ने तो अपने घरों में ऐसे ऐसे उन्होंने जो है प्रयोग किए कि कभी भी कुछ नहीं बनाया था वो भी बनाया। लॉकडाउन में घरों में कहां से आ गया भाई सामान? अब दुनिया को बोलता था कि तुझे पता है मैं कैसे कमाता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, उसे भी भगवान ने कहा चल बैठ, मैं तुझे बताता हूं कि कमाना किसे कहते हैं, बैठ और तुझे खिलाऊं मैं। और खिलाया भगवान ने। कोई नहीं बोल सकता है कि मैं भूखा मर गया, नहीं, झूठ। ये हम लोगों की कुछ इस प्रकार की गंदी सी आदतें होती हैं कि उठ उठ करके कभी बाहर भागते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। कोई कहता है मैं सैर करके आता हूं, कोई कुछ करके आता हूं। तो भाई कुछ करके आता हूं तो कुछ लेके भी तो आएगा, फिर कोरोना ही लेके आए होंगे। और तो कुछ बाजार में मिल नहीं रहा था वैसा, सबके घरों में खाना पीने की सामग्रियां थी। और ये शंकाएं संशय भगवान ने कैसे दूर किया? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि ये शंकाएं सारी दूर कर दी कि भाई मैं कैसे कमाता हूं, घर में बैठ करके 3 महीने खिलाया। ये है भगवान। इसको बोलते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम।